नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम क्षेत्रीय परिषदों पर चर्चा करते हैं। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद, इनकी संख्या की बात करें तो भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। आइए हम इनका मुख्यालय और केंद्र देख लेते हैं। तो अगर हम मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये प्रयागराज में। उसके बाद अगर हम चले जाएं पूर्वोत्तर की तरफ जाएं तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगर हम उत्तरी की बात करते हैं तो नई दिल्ली, और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद हमारा मुख्यालय मुंबई हो गया, और दक्षिण में क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो चेन्नई हो गया। ठीक है, 4 बड़े-बड़े जो महानगर जो चतुर्भुज से स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़े गए हैं, वो चारों महानगरों में मुख्यालय है। पूर्वी की बात करें तो कोलकाता में है, उत्तरी की बात करें तो नई दिल्ली, दक्षिण की बात करें तो चेन्नई, और पश्चिम की बात करें तो मुंबई, और मध्यवर्ती की प्रयागराज। आप इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और मेंस के दृष्टि से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे हमने इनको अलग से भी इनका मुख्यालय लिख दिया हुआ है। तो अगर उत्तरी दिया हुआ है, उत्तरी का नई दिल्ली हो गया, मध्यवर्ती हमारा प्रयागराज हो गया, पश्चिमी करें तो मुंबई हो गया, पूर्वी कोलकाता, और दक्षिण चेन्नई, और पूर्वोत्तर एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जो शिलोंग। अगर हम इनकी गठन की बात करें तो ये जो 5 का जो गठन हुआ था, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो अधिनियम है, क्यों कौन सा है, 1956। ठीक है, तो 1956 के तहत इन 5 क्षेत्रीय परिषदों की। और अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करें, जिसका मुख्यालय कि शिलोंग में है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम है इसका 1971। ठीक है, तो ये 1971 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है। अलग से ही अधिनियम आया था इसका, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद गठन अधिनियम 1971 में आया था। और अगर हम जो मूल रूप से जो 5 थी, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत थी। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में आगे से और थोड़ा जान लें। तो ये एक सांविधिक निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इसमें गलत करने के लिए दे देते हैं कि ये एक संवैधानिक निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, एक सांविधिक निकाय है। इनका जो कार्य है वो केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये परिषदें। अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति। ठीक है, इनके द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री, ठीक है, अगर बोल देगा कि इसका गठन, इसके अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो केवल राष्ट्रपति करता है, अगर केवल करके दे तो हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति दोनों को राइट्स दिया हुआ है। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो जो क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, उनके जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो प्रतिवर्ष इसके उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। एक साथ ही चलता रहता है। इम्पोर्टेंट था, आपको बता दिया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल पर यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए 50 टेस्ट पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने अब तक 2 वीडियो डाले हैं। अब आगे हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे।